वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 18 सेट नंबर तक डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस सेट को नहीं देखें तो आप लोग जाइए उस सेट को देखिए, और जिसका बेसिक कमजोर है बेसिक से रिलेटेड वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे भी जाके देखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू चेंज द कलर ऑफ एन इंटायर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, सभी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का जो कलर चेंज करना चाहते हैं इन एन MS एक्सेल वर्कशीट, क्लिक द स्मार्ट आर्ट अंडर द स्मार्ट आर्ट टूल ऑन द खाली जगह। किस टैब के अंतर्गत करते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं डिजाइन टैब के अंतर्गत। देखिए पहला ही ऑप्शन में डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब इन द स्मार्ट आर्ट एंड स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स ग्रुप, क्लिक चेंज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लॉक और अनलॉक सेल फंक्शन टू वर्क इन MS एक्सेल विच एप्लीकेशन शुड बी इनेबल, इसे किस एप्लीकेशन द्वारा इनेबल किया जाता है। ये देखिए द प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन नीड्स टू बी इनेबल, और ये जो फंक्शन है ये रिव्यू टैब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केबल दैट कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड एंड नेटवर्क राउटर इज कॉल्ड, मतलब वो कौन सा केबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क राउटर के द्वारा कनेक्ट करने का काम करता है, ये दोनों के बीच कनेक्टिविटी। तो ये है RJ45 केबल, जिसका फुल फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ रजिस्टर्ड जैक 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट इन MS वर्ड, आप लोग MS वर्ड में जो फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट जो है इसे चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मॉडिफाइड। स्टेप देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑन द होम टैब, होम टैब के अंतर्गत क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ऑन द खाली जगह बॉक्स, किस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हम लोग करेंगे फॉन्ट बॉक्स पर क्लिक। सिलेक्ट द फॉन्ट नीडेड फॉर द टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू द नेक्स्ट वर्कशीट, मतलब किस शॉर्टकट के द्वारा हम लोग एक वर्कशीट से अगले वर्कशीट पर जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका यहाँ आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्स दैट ऑर्गेनाइज एनालिसिस एंड ग्राफ न्यूमेरिकल डाटा सच एज बजट एंड फिनेंशियल रिपोर्ट आर कॉल्ड, ये किस में बनाते हैं, न्यूमेरिक डाटा और बजट से रिलेटेड फिनेंशियल संबंधित रिपोर्ट, ये हम लोग बनाते हैं स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राइट क्लिक ऑन अ फाइल नेम, उसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप। अगर ये स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं तो ये क्रिएट अ शॉर्टकट आइकॉन फाइल ऑन द डेस्कटॉप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS पावर पॉइंट द ट्रिगर ऑप्शन इज यूज ड्यूरिंग द सेटिंग फॉर, ये क्वेश्चन पहले के भी सेट में पूछा जा चुका है। इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन MS पावर Word 2016 document containing 8 pages, you want to take printout 2, 3, 6 and 8 only, which setting will you use, मतलब बोल रहा है एक MS Word का फाइल है जिसमें 8 पेज है, जिसमें से आपको 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर पेज को ही केवल प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग कस्टम प्रिंट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल पी फंक्शन को छोड़ करके बोल रहा है व्हिच शॉर्टकट की यू यूज टू गेट प्रिंट प्रीव्यू MS Word 2016। तो हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देख चुके हैं, ये कंट्रोल प्लस F2 यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट फ्रॉम देन कन्वर्ट टू इंटरमीडिएट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ बोल रहा है सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो करता है कंपाइलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS PowerPoint 2016 वेयर डू यू फाइंड द ऑप्शन टू डिफाइन द साइज ऑफ अ स्लाइड, मतलब आप लोग डिफाइन के साइज और स्लाइड को कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग डिजाइन टैब के अंतर्गत जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है you are sending a standard letter to all your customers, you want to add your customer's name and address to the letter, what would you insert in MS Word 2016, तो हम लोग यहाँ पे डाटा सोर्स का यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, यानी कि बोल रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज आर कैरेक्टराइज्ड एज अ लो लेवल लैंग्वेज, किसे लो लेवल लैंग्वेज का करेक्टर मिला, करेक्टर है वैसे पूछा गया। C++ देखिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए आपको बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। रूबी भी क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए I/O ये क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का शॉर्ट फॉर्म है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल अटैच्ड टू द मदरबोर्ड कॉल्ड इसे कहते हैं हम लोग डिवाइस कंट्रोलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑल सेल्स इन एन MS एक्सेल वर्कशीट आर खाली जगह बाय डिफॉल्ट सेल जो होता है एक्सेल का कैसा होता है वो अनलॉक होता है, बट कैन बी फॉर्मेटेड एज लॉक्ड, हम लोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड प्रोसेस चेक बाय बैंक्स, बैंक के चेक में कौन सा प्रोसेस जो होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज किया जाता है वो होता है माइकर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सारे का फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट द डाटा ट्रांसफर रेट 1 Mbps इज इक्वल टू 10⁶ बाइट्स पर सेकेंड, इसका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स विदिन अ पैराग्राफ इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, दो लाइन के बीच जो स्पेस होता है उसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, ये फॉलोइंग सेल्स को देखिए इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेल C1 हैज अ फॉर्मूला, C1 में एक फॉर्मूला लगाना है, इसे देखिए प्रैक्टिकली करके बताएंगे आपको भी। द फॉर्मूला फ्रॉम सेल C1 इज कॉपीड, सेल C1 से कॉपी करते हैं फॉर्मूला को सेल 2 में। द वैल्यू डिस्प्ले इन सेल 2, सेल 2 में कौन सा वैल्यू दिखेगा इसके बारे में पूछता है। सेल C में हमारा वैल्यू दिखेगा 7। चलिए ये क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का हो चुका है, चलिए फिर से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका। देखिए यहाँ पे आपका A1 में 2, A2 में 3, B1 में 4 और B2 में 6 है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला का यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को देखिए यहाँ पे B1 को फिक्स किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डॉलर लगा दिया गया है। तो इसको फिक्स किया, जैसे इसको इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इस दोनों का सम यहाँ पे निकल गया। लेकिन यही फॉर्मूला C1 में जो है 6 है, तो यही फॉर्मूला बोल रहा है अगर आप हमको ड्रैग करके कॉपी कीजिएगा C2 में तो इसका आंसर क्या होगा। ये तो फिक्स है यहाँ पे, जैसे ही हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो इस फिक्स वाले को और इसको दोनों को ऐड कर देगा, उसी का यहाँ आंसर डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 7 डिस्प्ले कर गया था, इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 3 documents that are involved in the mail merge process: the main document, the खाली जगह and the merge document। यहाँ पे जो फिल होगा यहाँ हो जाएगा डाटा सोर्स के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint हाउ मेनी डिफॉल्ट ऑप्शन इन टेक्स्ट डायरेक्शन आर अवेलेबल। MS PowerPoint में जो था टेक्स्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल्स रैप टेक्स्ट फीचर्स एडजस्ट द, MS एक्सेल का जो रैप टेक्स्ट फीचर वो क्या एडजस्ट करता है, खाली जगह टू एकोमोडेट टेक्स्ट। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये रो हाइट को एडजस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट, 5 MS डॉक्यूमेंट है विच आर ओपन एट अ पार्टिकुलर टाइम। इफ यू वांट टू स्विच बिटवीन दिस ओपन डॉक्यूमेंट व्हिच स्टेप वुड यू यूज। आप 5 डॉक्यूमेंट है, इसमें आप स्विच करना चाहते हैं इन सभी सीट के बीचों में, डॉक्यूमेंट के बीचों में, तो आप व्यू टैब पे जाएंगे स्विच विंडोज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट लेवल्स यूजिंग मेल मर्ज इन MS PowerPoint 2016 गो टू खाली जगह स्टार्ट मेल मर्ज एंड लेबर। मतलब स्टार्ट मेल मर्ज करने से पहले आप किस चीज पे जाएंगे, आप लोग जाएंगे यहाँ पे मेलिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू embedding data from an existing worksheet in MS Word document using insert object option। तो उस समय हम लोग जाएंगे यहाँ पे देखिए
an exiting MS Excel file embed such that only one icon of MS Excel is displayed in the Word document. Next question है to add a table of content in MS Word document you would choose menu, मतलब बोल रहा है कि आप कौन से मेनू को चूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे रेफरेंस मेनू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन अवेलेबल इन MS वर्ड व्हाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंतर्गत कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं, एक्सपॉन्ड जो यहाँ पे वैलिड ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेल्स टू अनदर सेल्स ऑफ द सेम वर्कशीट यू वुड यूज, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग को एक सेल से दूसरे सेल में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर है इट इज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेल्स आर कंटेंट इन द रेंज A1 कॉलन D5, A1 से D5 के बीच कितने सेल रेंज हो गए, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये होगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन डू, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये करता है इट सेव्स अ वर्कबुक इन अ वे दैट will only select group of people who have the password to access it. Next question है if you want to make a specific piece of data on your MS Excel 2016 worksheet stand out, a good trick would be use a खाली जगह such as an arrow, start और banner, तो यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट के द्वारा हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डू यू रीनेम अ वर्कशीट इन MS Excel 2016, आप लोग वर्कशीट का रीनेम कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन द शीट नेम एंड रीनेम पे क्लिक करेंगे। व्हिच टूल्स इन MS Excel इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट वन सेल टू अनदर सेल और रेंज ऑफ सेल्स, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है ए नॉर्मल लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज इज लाइकली टू हैव डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, ऑफिस यूज के लिए नॉर्मल लैपटॉप की डाटा कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे 512 GB है, जबकि अपने आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पे आंसर अलग अलग हो सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 512 GB लगाएंगे। यहाँ पे टीबी देखिए बहुत ज़्यादा होता है, 1024 GB बराबर ही 1 TB हो जाता है, यहाँ पे 512 TB मतलब बहुत मैक्सिमम डाटा है, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड बटन्स कैन नॉट चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द कंटेंट ऑफ अ सेल MS Excel, मतलब कौन सा कमांड के द्वारा जो फॉन्ट साइज के कंटेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रिंक टू फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खाली जगह इन MS Excel लेट्स यू चेंज द वे ए नंबर appear for applying formatting to it format codes. It is useful in situation where you want to display number in a more readable format or you want to combine numbers with text और symbol, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is a valid file name for renaming a worksheet in MS Excel, बोल रहा वैलिड फाइल नेम कौन है, तो देखिए ये डॉस पोस्ट और स्लैश ये स्पेशल कैरेक्टर वैलिड फाइल नेम नहीं होता है, डॉट लगा के आप दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैलिड फाइल नेम हो गया ये। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, स्टार्ट करेंगे उसके बाद किस स्टेप को क्लियर करेंगे, उसके बाद MS ऑफिस में यहाँ पे करेंगे हम लोग ऑल प्रोग्राम। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या उससे पहले पे ये ऑल प्रोग्राम का फंक्शन यूज करता है, विंडोज 8, 8.1 और 10 पे आपको ऑल प्रोग्राम्स का ये फंक्शन नहीं दिखेगा, ये क्वेश्चन विंडोज 7 से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन खाली जगह essentially allows smooth communication between a connected hardware device and the operating system, मतलब कौन सा एसेंशियली और स्मूथ कनेक्शन है हार्डवेयर और जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन एमएस एक्सेल वर्कशीट अंडर द व्यू मेनू। व्यू मेनू के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू डिलीट डाटा। कौन सा प्रोग्राम जो है आपको डिलीट डाटा करने का परमिशन देता है, यानी कि आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव इंटर डाटा इनटू 5 डिफरेंट कॉलम। आज अलग अलग डिफरेंट कॉलम में डाटा एंटर करते हैं इन स्प्रेडशीट, बट रियलाइज दैट यू कैन नॉट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन इन थर्ड कॉलम। यू वांट टू 5 कॉलम्स टू हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस, व्हाट शुड यू डू। तो आप उस समय क्या करेंगे, आप उस समय डबल क्लिक करेंगे ऑन द राइट बाउंड्री ऑफ द थर्ड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is false with the regard to protection features in MS Excel। मतलब MS Excel के प्रोटेक्शन के संबंधित कौन सा कथन इसमें असत्य है, नीचे दिया गया, उसको आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन देखिए, यू कैन नॉट लॉक द स्ट्रक्चर योर वर्क बुक बाय स्पेसिफाइंग अ पासवर्ड। ये कथन जो है गलत है, हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 241.1.2.3. ये देखिए हम लोग की किस क्लास के अंतर्गत आएगा, 240 से 255 आता है क्लास ई के अंतर्गत। इससे रिलेटेड आपको पिछले वीडियो में बहुत सारा समझाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूजिंग अ वायरलेस नेटवर्क SSID रिप्रेजेंट। तो SSI यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट in a word processing document can be tedious when it's done with tabs and space with MS Word। Insert खाली जगह in a document to align column and row of text with ease। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे insert table, तो यहाँ आंसर हो जाएगा टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To prepare an MS Excel spreadsheet as a data source for mail merge, make sure that खाली जगह names in your spreadsheet match the fields name you want to insert your mail merge। तो आपको यहाँ पे नेम मैच होना चाहिए, कौन सा, कॉलम का। तो आंसर हो जाएगा कॉलम। नेक्स्ट है फॉर मेल मर्ज इन MS Word if you use to data source in MS Excel it must meet some specification in the contents। Which of the following is incorrect। इनमें से मेल मर्ज के रिगार्डिंग में MS Word का जो डाटा सोर्स है इसमें कौन सा कथन गलत है, ये आपको खोजना है। ये देखिए देयर शुड बी नो एम्प्टी कॉलम और रो विद इन द लिस्ट, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल स्टाइल। सेल स्टाइल से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है। फीचर्स इन एन MS Excel वर्कशीट, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए चेंज रो हाइट और कॉलम विथ, ये सेल स्टाइल के रिगार्डिंग में ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस खाली जगह टू चेंज द स्क्रीन टू ब्लैक ड्यूरिंग द स्लाइड शो। जब स्लाइड शो हम लोग पावर पॉइंट में देखते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिससे स्क्रीन क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ओनली बी बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक और चीज है, अगर आप फुल स्टॉप के भी बटन को प्रेस करेंगे तो स्क्रीन वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। तो आप लोग दोनों को यहाँ से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ए नेटवर्क द फर्स्ट खाली जगह बिट्स। फर्स्ट कितने बिट्स होते हैं जो नेटवर्क पार्ट होते हैं, तो पहला 8 बिट जो होता है हम लोगों का वो नेटवर्क पार्ट होता है, और रिमेनिंग बिट्स जो होता है वो होस्ट पार्ट होता है, होस्ट का पार्ट होता है। तो यही दोनों नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट मिलके बनते हैं IP एड्रेस, और IP एड्रेस होते हैं 32 बिट का। और यहाँ पे देखिए 8 और 24, तो यहाँ हो जाएगा 8 बिट्स, और रिमेनिंग जो होते हैं होस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इन विंडोज XP कंटेंट्स बटन दैट गिव यू क्विक एक्सेस द कॉमन टूल्स एंड द प्रोग्राम करेंटली रनिंग। मतलब हम लोग जितने भी प्रोग्राम ओपन करते हैं वो करेंटली जो रनिंग होते हैं वो कहाँ पे हम लोग क्विक एक्सेस कर सकते हैं, उसको यही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हम लोग टास्क बार में कर सकते हैं। टास्क बार में हमको सारे प्रोग्राम का शॉर्टकट भी दिखता है, वहां से हम लोग क्विक एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक द कंटेंट्स ऑफ ऑल द सेल इन कॉलम बी ऑफ वर्कशीट बोल्ड एंड इटैलिक यू विल। कॉलम बी में सारे जो भी डाटा है आप उसको बोल्ड और इटैलिक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको
बोल्ड और इटैलिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो होम टैब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली जगह इज एन आइकॉन दैट डायरेक्ट्स यू टू एन आइटम दैट इज लोकेटेड समवेयर else in the computer. It makes easier for user to access that item by being more accessible and is identified by a small arrow in the corner of the icon. तो यहाँ पे आप शॉर्ट कोड के मेथड से ये कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शॉर्ट कोड, या इसे आइकॉन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। बोल रहे हैं इस पे मेन कौन सा फंक्शन जो है सीपीयू का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें डू ग्राफिकल प्रोसेसिंग जो है सीपीयू का मेन फंक्शन नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्लाइड सॉर्टर व्यू इन एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर व्यू के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है। ये देखिए, मॉडिफाई कंटेंट स्लाइड, ये क्या है, गलत है, और बाकी सारे तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रो और कॉलम ऑफ नंबर इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं डाटा सीरीज। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को जो बेसिक से क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप बेसिक सा वीडियो देख लीजिए। फुल फॉर्म से संबंधित अलग वीडियो बनाया गया है जिसमें सारे फुल फॉर्म को कवर किया गया है। आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।